बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा ख्वाजा और गौहर के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तलबा, आज हम बात करेंगे गौहर निदाए उर्दू चहारम के सबक नंबर 4 की, जो कि मौजूद है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 24 पे। तो जल्दी से अपनी किताबें खोल लीजिए सफ़ा नंबर 24 से। तलबा, आपके सबक नंबर 4 का नाम है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। सबक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपसे कुछ सवालात कर लूँ। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपने इलाके के किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग का नाम बताएं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसी अजीम हस्ती तो होगी जिसके बारे में आप जानते होंगे। बहरहाल, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ के जो सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। अगला सवाल, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? इसका जवाब है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। करीबन 1000 साल पहले अफ़ग़ानिस्तान के शहर गज़नी के इलाके हजवेर में पैदा हुए। आपका नाम अली बिन उस्मान अल मशहूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह है। अब हम तलबा चलते हैं सफ़ा नंबर 25 पर, जहाँ पर चंद ख़ास अल्फाज लिखे हुए हैं, जो अल्फाज भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उनके मायने भी। नंबर 1, बरे सग़ीर, खुश्की का छोटा सा टुकड़ा। नंबर 2, अहले इल्म। अहले इल्म के मानी हैं इल्म वाले। नंबर 3, तबलीग। तबलीग के मानी हैं भलाई का पैगाम देना। नंबर 4, बुज़ुर्गाने दीन। बुज़ुर्गाने दीन होते हैं अल्लाह वाले। कशफुल माजूब। कशफुल माजूब के मायने हैं पर्दा हटाने वाली। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है ये। आखिरी लफ्ज़ है अक़ीदतमंद। अक़ीदतमंद के मायने हैं मोहब्बत रखने वाले। तलबा, अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भारत और बांग्लादेश समेत ये सब इलाका एक मुल्क था। खुश्की के इस इलाके, जिसे बरे सग़ीर पाको हिंद कहा जाता था, में सदियों से लोग आबाद थे। इस खित्ते की ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम थी। इस्लाम की तबलीग का काम इस खित्ते में बुज़ुर्गाने दीन ने किया। इन बुज़ुर्गों में सैयद अली हजवेरी, जिन्हें हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, का नाम काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान के मगरिब की जानिब हमारा मुसलमान पड़ोसी मुल्क अफ़ग़ानिस्तान है। अफ़ग़ानिस्तान का एक इलाका गज़नी नाम का है। करीबन 1000 साल पहले गज़नी पर सुल्तान महमूद गज़नवी की हुकूमत थी। सुल्तान बहुत बहादुर, रहमदिल और अहले इल्म की कद्र करने वाला शख्स था। उसने अपने शहर में बहुत से अहले इल्म जमा कर रखे थे। यूँ गज़नी इल्म के हसूल का बड़ा मरकज़ बन चुका था। गज़नी का एक इलाका हजवेर था। हजवेर में एक दीनी घराना आबाद था। इस घराने के एक शख्स सैयद उस्मान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। सैयद उस्मान बहुत मेहरबान, आलिम और फयाज शख्स थे। उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत पहले ख़ुद की और फिर हजवेर के उलमा के पास भेजना शुरू किया। जब ज़रा बड़ा हुआ तो उसे गज़नी भेज दिया गया। गज़नी के मदारिस में सुल्तान ने तालीम के साथ साथ असातिज़ा और तलबा के लिए रिहाइश और ख़ुराक का इंतज़ाम भी कर रखा था। सैयद अली ने यहाँ रहकर इल्म के मदारिस तय किए। मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए दूसरे मुसलमान मुल्कों के दौरे किए और कुरान की तफसीर, हदीस, मंतिक और फ़लसफ़ा में महारत हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख अबुल फ़ज़ल गज़नवी से खिलाफत हासिल की और उनके हुक्म से ही लाहौर तशरीफ़ लाए। लाहौर उस वक्त इलाके का एक बहुत बड़ा शहर और तहजीबी मरकज़ था। इसलिए हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ रहकर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत नरम दिली, इंसानी हमदर्दी, आला रूहानी और अखलाकी इक़दार को सामने रखते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाई। आहिस्ता आहिस्ता लोग आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब आते गए और आप रहमतुल्लाह अलैह के आला अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते गए। लाहौर में क़याम के दौरान आप
رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت دین کی تبلیغ اور کتابیں لکھنے میں گزرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لاتعداد لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بت پرستی چھوڑ کر معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے 8 کتابیں لکھیں۔ ان میں کشف الاسرار اور کشف المحجوب بہت مشہور ہوئیں۔ کشف المحجوب کے ترجمے کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اصل کتاب فارسی میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے، اسی لیے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اپنے روحانی ذوق کی تسکین کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ عرس کے دنوں میں تو دوسرے شہروں سے بھی ہزاروں عقیدت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت معی الدین چشتی اجمیری نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کچھ عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا اور فارسی کا یہ مشہور شعر کہا: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصیرا پیر کامل کاملیرا رہنما۔ امید کرتی ہوں طلباء کہ آپ کو سبق صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو لیسن آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔